नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आपके सामने कुछ पोस्टें हैं। देखिए, पोस्टों का डिटेल इस प्रकार है। ये पोस्टें हैं वो अप्लाई होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले अप्लाई होनी स्टार्ट हुई 3 दिन से ऊपर हो गया शायद। 3 पहले तो ये बोल रहे थे कि 6 तारीख से जो पोस्टें हैं वे स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ये पोस्टें हैं 2 दिन बाद स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आपकी जो एचकेआरएन की होम साइट है उस पर नहीं दी हुई हैं। नहीं तो मैं आपको पहले डाउट था कि ये पोस्टें अप्लाई हो रही हैं या फिर ये फेक है या गलत है या सही है। लेकिन पोस्टें सही हैं। आपका जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पे ये सफाई कर्मचारी की पोस्टें हैं वो अप्लाई करवा रहा है, दिखा रहा है। तो आपको ये देख लेना है हरियाणा कौशल रोजगार। फिर मैंने 2-3 यूट्यूब जो टीचर हैं जो अच्छी वीडियो बनाते हैं, जो अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, उनसे संपर्क किया और आपका जो है कई सीएचसी सेंटरों से कहा कि ये जो है सफाई कर्मचारी की पोस्टें हैं वो कह रहे हैं कि अप्लाई हो रही हैं पोस्टें, ठीक है। तो आप देख लेना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 8वीं पास की सफाई कर्मचारी पर आवेदन शुरू। आपको पता है सफाई कर्मचारी की भर्ती है, 8वीं पास इसमें हिदायत दी हुई है, ठीक है। एचकेआरएन सफाई कर्मचारी वैकेंसी 2024, ठीक है। ये आपकी डिटेल है। हरियाणा में निकली है 8वीं पास के लिए सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती। फुल डिटेल क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो अच्छे से देख लेना है, ठीक। क्या कहता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 6 अगस्त 2024 से शुरू कर दी गई है। मतलब 6 तारीख को आपके फॉर्म थे ये, ठीक है। वीडियो इसलिए हम नहीं बना पाए क्योंकि इसकी कंफर्म नहीं थी, ठीक है। जब तक आपका फॉर्म कंफर्म नहीं हो जाता, इससे आपको इन्फॉर्मेशन देना गलत है। क्या पता कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए और आप फिर ये कहें कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सबसे बड़ा पाप हम इसको मानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये गलत तो गलती है। राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक 8वीं पास हैं और सफाई कर्मचारी के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दें, ठीक है। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। अगले इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में निकली सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ये आपको पता है। ये आपकी डिटेल है वो उस साइट पर ही दी हुई है, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे होंगे कि ये आप कहाँ से लिख के लाते हैं, तो ये आपकी साइट पर ही दी जाती है, ठीक है। आप पहले एचकेआरएन पोर्टल पर जाएंगे तो उसके नीचे की जो साइट है उस पर आपकी सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज दी होती है। ये आपका डिपार्टमेंट ही डालता है, ठीक है। ये किसी के द्वारा नहीं डाली जाती, आपका डिपार्टमेंट ही डाला जाता है, ठीक है। यानी इस भर्ती के लिए आवेदक को कोई भी परीक्षा देना जरूरी नहीं होगा। अगर आप 8वीं पास हरियाणा के नागरिक हैं, भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। फुल डिटेल वो आपका स्कोर कार्ड पर निर्भर करेगा, आपको पता है। आपको सिर्फ कि में कुछ भी नहीं करना है, कहने का मतलब यही है। आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर है, फैमिली आईडी नंबर है, ठीक है, वो डालना है। आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है वो उस पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड तो आपका होगा ना, यदि आपने कर रखा है तो आपकी फीस नहीं कटेगी। अप्लाई, यदि आप घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर जाके आपकी फैमिली आईडी जो भी है उस पर आपका ओटीपी आएगा और उस पर आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन पर जाके स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है सफाई कर्मचारी की पोस्ट, ठीक है। यदि आप सीएससी सेंटर पर, किसी भी सीएससी सेंटर पर जाएंगे तो आपको फैमिली आईडी नंबर बता के, ओटीपी बता के आपको सफाई कर्मचारी की पोस्ट वो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है। पर वो आपकी जितने भी आपकी 30 रुपये या 50 रुपये जो भी आपकी फीस रहेगी वो आपकी फीस वह लेगा जो आप अप्लाई कर रहा है, ठीक है। बाकी इसकी कोई फीस नहीं है अभी, ठीक है, जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका तो अभी तक मालूम नहीं है, पहले 236 रुपये लगता था, ठीक है। ये दिखा रखा है ना, हरियाणा कौशल निगम में निकली सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवार 236 रुपये का आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। 236 रुपये, ठीक है। क्या होगा, 236 रुपये उसको करना होगा जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मैं बता दूं, जो साथी की समझ में नहीं आ रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, तो एक बार मैं फिर से कह दूं, जो वन टाइम आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, मैं आपको लिख दूं थोड़ा, रजिस्ट्रेशन है वो आपका क्या होता है। एक बार आप किसी भी एचकेआरएन पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, भाई मेरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोल दें आप। उसमें आपकी क्या है, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, सभी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा, एक एक स्कोर कार्ड बन जाएगा। कई बच्चों कह रहे हैं कि सर हमें स्कोर कार्ड देखना नहीं आता। कई बच्चे बोल रहे हैं सर जो टेंटिव स्कोर कार्ड की जो हाईलाइट चलती है क्या वही स्कोर कार्ड है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन पर जाना है। एचकेआरएन जब भी आप खोलें, एचकेआरएन खोलें, साइट आप खोलेंगे, पहला पेज जो खुलेगा उस पर क्लिक करके
जो फर्स्ट पेज कटेगा जिस पे आपको सैनी साहब की फोटो मिलेगी, ठीक है, पहले खट्टर साहब की मिलती थी, अब सैनी साहब की फोटो मिलेगी आपको, ठीक है। HKRN का पोर्टल मिलेगा, बड़े बड़े अक्षरों में आपको HKRN लिखा मिलेगा, ठीक है। उस पर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे जी, जो ही जाएंगे आपको एक कॉलम मिलेगा, उसमें आपको फैमिली ID नंबर मांगेगा, आप फैमिली ID नंबर डालें, OTP का ऑप्शन आएगा, OTP सेंड करें, OTP आप भरें, उस पर आपकी सारी डिटेल अलवाइज है वो आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ। कर्मचारी भर्ती आयु सीमा पता है आपको, इसकी आपकी 18 साल है, 42 वर्ष है, और गणना 1 जनवरी 2024 से है। कई बच्चों का मानना था, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि बच्चों का मानना था कि सर आपने सफाई कर्मचारी की पोस्ट अप्लाई हो रही है, लेकिन आपने नहीं बताया, तो मैं इसी कारण था। अच्छा, कई बच्चों का बोलना था कि किस डिपार्टमेंट में है। देखिए, डिपार्टमेंट अभी घोषित तो नहीं है, लेकिन मान रहे हैं कि आपके जो स्कूल हैं, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं, या फिर गवर्नमेंट संस्था आपकी, जैसे आंगनबाड़ी है आपकी, और जो हॉस्पिटल हैं, छोटे जो हॉस्पिटल हैं आपके, जो आपके पशुओं के हॉस्पिटल हैं, ऐसे कुछ छोटे जो छोटी संस्थाएं हैं, उसमें आपकी कर्मचारी की पोस्ट हैं। ये गांव के कर्मचारी नहीं हैं, सफाई कर्मचारी वाली पोस्ट तो बता तो नहीं रहे अभी कि जो सफाई कर्मचारी गाँव में लगते हैं वे नहीं हैं ये, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सफाई कर्मचारी किस डिपार्टमेंट में, ठीक। तो ये आपका है, पॉलिसी के अनुसार किया जाएगा, इसमें उधर कोई भी लिखित परीक्षा इंटरव्यू नहीं होगा। हरियाणा में पुलिस के अनुसार मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, ये वही प्रोसीजर आपका सेम है। ये आपके कुछ स्लाइड थी, मैंने बताया। देखिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक अच्छी बन के पहुँचे वो आपके लिए बेस्ट होगी है। एक गलत इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी बन के पहुँचे तो वो महागलत ही कहलाएगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है, आप एक बार जाएं, HKRN पर जाएं, CSC सेंटर पर पूछें, आप कंफर्म करके ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि आपके पैसे लगते हैं इसके अंदर, आपकी तैयारी लगती है, आप एक उम्मीद जगाते हैं इसके अंदर, आपकी एक उम्मीद रहती है कि हमारा जो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। बाकी कई बच्चों का डाउट है वो मेरे से कमेंट करके पूछ ले, मैं ऐसा तो नहीं होगा कोई भी बच्चा किसकी जवाब नहीं देता हूँ, एक आध रह जाता है, उसके लिए आपके लिए सॉरी। बाकी मैं सभी बच्चों का जवाब तुरंत आपके सामने रख देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।